कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? फिर तो क्वांट से बहुत ज्यादा डर लगता होगा। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और नॉन इंजीनियर्स के लिए तो ये किसी भी बुरे सपने से कम नहीं होता। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन शुरू के कुछ दिनों मैं क्वांट से बहुत ज्यादा भागती थी। लेटर आई रियलाइज्ड कि मैं जितना ज्यादा इससे दूर भागूंगी ये मुझे उतना ही ज्यादा डराएगा। देन आई रियलाइज्ड, लेट्स फेस इट एंड ओवरकम इट। इट वाज मी वर्सेस द क्वांट। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो देन लेट्स टेक अ चैलेंज टुडे इटसेल्फ, अस वर्सेस क्वांट। देखो, इसका रिजल्ट तो प्री डिफाइंड है, यू विल विन एट द एंड। बट इस रिजल्ट को इंश्योर करने के लिए अभी से लेकर के नवंबर तक आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। So guys, if you want to join me in the race of us versus quant, then let me know in the comment section by typing us versus quant. Those who do not know me, my name is Anshika Singh and recently I completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. Trust me, next few minutes जो भी strategies मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आपने उसको डेडिकेटली फॉलो कर लिया तो अभी से लेकर के आगे आने वाले 1-2 महीने बाद क्वांट विल नॉट बी योर टफेस्ट सेक्शंस। जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सब खुद मैंने अपने आप पे भी अप्लाई किया है। मैंने कैट 2 बार दिया है। ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 15 परसेंटाइल इन क्वांट इवन दो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 98 प्लस परसेंटाइल इन क्वांट। तो जो मेरी गलतियां रही है उसके हिसाब से ही मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। आगे जो मैं बोलने जा रही हूँ शायद उस पर आपको यकीन ना हो, बट एज कंपेयर टू ऑल द 3 सेक्शंस क्वांट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन। 3 बहुत बड़े रीजंस है। नंबर 1, क्वांट का सिलेबस प्री डिफाइंड है। आप किसी भी 3 सेक्शन को ले लो, कभी भी आपको सिलेबस प्री डिफाइंड नहीं मिलेगा। सेकंड बिगेस्ट रीजन इज जो भी क्वांट का सिलेबस है वो आपके 9th 10th के मैथ के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है, बस इसका एप्लीकेशन डिफर करता है। द थर्ड बिगेस्ट रीजन इज क्वांट में 3-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर इन 3 टॉपिक में से अगर आपने 2 टॉपिक को भी मास्टर कर लिया, ट्रस्ट मी आपका 90 प्लस परसेंटाइल पक्का है। वो टॉपिक्स है अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। तो गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज कि क्वांट के लिए कौन से रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अच्छा है, आई वुड हाईली रिकमेंड मैथमेटिक वॉल्यूम 1 अरिथमेटिक बाय भरत गुप्ता सर। सारे डिटेल में आपको अरिथमेटिक समझाया गया है और ट्रस्ट मी ये बुक बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने अपने पीयर से भी रिव्यू लिया है। हर टॉपिक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से लेकर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दिस बुक इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन Amazon। सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि आप इस बुक को परचेज करने से पहले इसका किंडल एडिशन बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। अगर आपको वो बुक पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग लगे तभी आप इसको परचेज करना। इसके जितने भी रिव्यूज हैं Amazon पे ऑल 5 स्टार। और ये अरिथमेटिक का वॉल्यूम 1 है, नेक्स्ट वॉल्यूम भी बहुत जल्द आ रहा है। भरत सर ने इस बुक को लिखा है। ही हैज अ 25 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ इस बुक को उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये बुक ना ही आपको सिर्फ कैट एग्जाम में हेल्प करेगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑमेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट और यूपीएससी टेस्ट, देन ऑल्सो दिस बुक विल हेल्प यू अलॉट। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट ट्रिक, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस टू कमांड द कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंप्लीटली सॉल्व एक्सरसाइजेस भी होंगे एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग सम्स भी होंगे। बुक का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वो परचेज करने से पहले Amazon किंडल एडिशन बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो ताकि आप अपने हिसाब से भी जज कर लो ये बुक आपके हिसाब से अच्छा है भी या नहीं। तो जितने भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 3 सबसे बड़ी चीजों का जो ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वांट का सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम में आने वाला है। सेकेंड थिंग इज वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। जिस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है स्टार्ट आपको वहीं से करना है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको उन्हीं टॉपिक्स में देना है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि अगर 3-4 टॉपिक में से आपने 2 टॉपिक को भी मास्टर कर लिया तो आप क्वांट इजीली क्रैक कर सकते हो। स्क्रीन पे मैंने लिस्ट अटैच कर दिया है कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना आता है, किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पास्ट ईयर कैट एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड थिंग इज गैदर योर रिसोर्सेज। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है तो जो भी मटेरियल सबसे बेस्ट है वो भी आप जुगाड़ करके रख लो। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्वांट को एस करने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है मूव स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम ज्वाइन किया है, पहले दिन जाते ही अगर आप 10 किलो का वेट उठाने लगोगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेन आ जाएगा, या फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा भी होगा कि आप जिम जाना बंद कर दोगे क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगा वो।
बट अगर आप 2 किलो से स्टार्ट करते हो, फिर ग्रेजुअली आप 5 केजीज पे जाते हो एंड ग्रेजुअली आप 10 केजीज पे जाते हो, तो आप उसको कंटिन्यू करते हो क्योंकि आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर रोड मैप फॉर क्वांट प्रिपरेशन? सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन 3 फेजेस में डिवाइड कर लो। फर्स्ट विल बी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, जो कि मार्च से लेकर के अप्रैल मिड तक होगा। सेकंड इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, जो कि आपका अप्रैल मिड से लेकर के जुलाई तक चलेगा। एंड थर्ड विल बी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, जो कि आपका चलेगा अगस्त से लेकर के नवंबर तक। तो नंबर 1 दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को हैबिचुअल कराना है मैथ्स से। तो हर दिन मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको उसके बेसिक्स को सॉल्व करना है, अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है मैथ्स से फैमिलियराइज होने के लिए। इसके लिए जिन टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये तीनों टॉपिक अभी से लेकर के अप्रैल मिड तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्टार्ट करोगे तो आपको मोटिवेशन भी आएगा, क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होंगे और आपको आगे इससे थोड़ा डिफिकल्ट मूव होने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलेगा। द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू, प्रैक्टिस वैदिक मैथ्स फॉर मिनिमम 15 मिनट्स डेली। इससे हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इन सब के कैलकुलेशंस में आपका ज्यादा टाइम नहीं आएगा। आप अभी से अपनी स्पीड बिल्ड करोगे, तब जाकर के अगस्त तक आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम लास्ट फेज में ही अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। पूरी जर्नी आपकी ग्रेजुअली आपको डेवलप करती है। और वन मोर थिंग, ये दोनों चीजें जो आप इस फेज में कर रहे हो, ये ना सिर्फ आपको क्वांट में हेल्प करेगा, ये आपका LRDI का भी बेस क्रिएट करेगा। नाउ द सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। ये फेज तीनों फेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन प्रिपरेशन जो आप करोगे, आप इसी फेज में करोगे। आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने पढ़ा ना हो। किस टॉपिक को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी टाइम ले सकते हो, आप अपने हिसाब से भी टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। उन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करना जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड थिंग इज, जो टॉपिक आपका जब कंप्लीट होता हो, इंस्टेंट आप जाकर के टॉपिक वाइज टेस्ट भी दो, ताकि आपको ये पता चले कि उस टॉपिक में आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल हो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। साथ ही साथ आप ये भी एनालाइज करो कि आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में जल्दी फंसते हो, जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे जल्दी फंसते हो। क्या रीजन है जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड थिंग इज, मेक योर ओन फॉर्मूला नोटबुक। एंड टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मुझे फॉर्मूला नोट दे दो। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते भी है कि मैम अगर आपके पास फॉर्मूला नोटबुक है तो प्लीज आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगी, बट वुड रिकमेंड मेक योर ओन फॉर्मूला नोटबुक। अपना फॉर्मूला नोटबुक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाओगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। टाइम पे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आप रफ वर्क के लिए एक अलग सेपरेट नोटबुक बना लो एंड फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो। फोर्थ थिंग इज, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द वीकेंड। सपोज आपने फर्स्ट 10 डे किसी टॉपिक को पढ़ा, उसके नेक्स्ट 10 डे आपने किसी और टॉपिक को पढ़ा, तो बहुत हाई चांसेस है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आप उसको भूल जाओगे। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। इसका सबसे बेस्ट तरीका, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना कैट निकाला था, इसका सबसे बेस्ट तरीका है हर वीकेंड मैं सारा टॉपिक लेकर के बैठती थी जितना भी मैंने प्रीवियसली कवर किया हुआ है, ताकि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रही हूँ, कोई फॉर्मूला मिस कर रही हूँ, तो मैं उसको वापस से गो थ्रू करूँ। द लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, जिसपे मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि सबसे ज्यादा एक्टिव वो उसी टाइम पे हो जाते हैं। कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब तक आपका बेस क्रिएट हो चुका होगा। नंबर 1, स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट। मैक्सिमम टाइम आपको जो डेडिकेट करना है किसी भी क्वेश्चन पे, दैट इज 2 मिनट्स। सेकंड थिंग इज, मास्टर एटलीस्ट 2 टॉपिक फ्रॉम हाई वेटेज टॉपिक्स। स्टार्टिंग से वीडियो में बोलते आ रही हूँ कि क्वांट में 3 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा हाई वेटेज है, उनमें से 2 टॉपिक तो आपको मास्टर करना ही करना है। अगर आपको पसंद नहीं भी है तो कैसे भी करके आप बस 2 टॉपिक मास्टर कर लो, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा क्वांट में। जो टॉपिक्स हैं पहले भी मैंने मेंशन किया हुआ है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। थर्ड थिंग इज, वीकली राइट 2 सेक्शनल टेस्ट एंड 2 मॉक टेस्ट। तो पता चले कि क्वांट में जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उनमें से किस टॉपिक पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। आर्ट ऑफ सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या जब टाइम लिमिट के अंदर आपके पास 23-24 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनमें से आप इजी क्वेश्चंस पिक कर पा रहे हो या नहीं। वो तभी आएगा जब आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज से गुजरोगे, तभी वो आएगा, वो पहले नहीं आ सकता है। सो स्टार्ट बिल्डिंग दैट इन दिस फेज।
आप सितंबर तक 1 फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, बट सितंबर से लेकर नवंबर तक 2 फुल मॉक टेस्ट पर वीक देना कंपलसरी है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब क्वांट आपका सबसे लास्ट सेक्शन आता है, वहां आते आते तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, पहले मैंने वीआरसी किया, फिर मैं डीआईएलआर में बहुत ज्यादा आपका एनर्जी जाता है, उसके बाद जब क्वांट आता है एंड उन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन अगर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं गया तो उसका रिजल्ट आपको क्वांट में भी देखने को मिलता है। फुल मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि वो एग्जाम के इन्वायरमेंट में, वो प्रेशर वाले सिचुएशन में, पहले के 2 सेक्शन में अच्छा ना परफॉर्मेंस करने के प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो क्वांट में। फिफ्थ थिंग इज सॉल्व पास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर। आपको पिछले 10 साल का सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पिछले साल है आपके 2 या 3 स्लॉट्स रहते ही हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करके जाना है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। मैंने टेलीग्राम पे जो रिसोर्सेज आपसे शेयर किए हैं, वहां पे आपको फ्री आस्क्ड क्वेश्चंस क्वांट के भी मिल जाएंगे। गाइस, ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी अगर आपको क्वांट को एस करना है तो। मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर आप टाइमली उसको फॉलो करते रहोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, आप बस 2 महीने फॉलो करके देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट 40 डे करने को बोला है, में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और आपका जो ये डर है क्वांट को लेकर के, वो बहुत हद तक खत्म भी होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। Till then, bye bye, take care and keep rocking it, guys. Keep preparing hard. Bye.